सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज का टॉपिक ये है कि मतलब आज मैं ना अपना रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मतलब मेरे एक यूट्यूब मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरी फ्रेंड भी है, नेत्रा करके। उसका नाम नेत्रा है। तो उसने मुझे मतलब कमेंट किया था कि आप अपना रियल लाइफ जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है तो आप वो बताइए कि आपके साथ घोस्ट एक्सपीरियंस जो हुआ है। तो उसी टॉपिक पे मैं उनके कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वो था कि मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो मुझे क्या है कि बचपन से भूतों की स्टोरियाँ वगैरह ये सब मतलब देखना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उसके बारे में जानना मतलब जैसे कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उसी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का, परियों की स्टोरी वगैरह सब चीज़ों का। तो मैंने उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मतलब मुझे भी रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसके बाद से मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होने स्टार्ट हो गए थे। तो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था कि मतलब मैं 7th में थी और रात के एटलीस्ट 10 बजे मैं सो गई थी। और मेरे घर की बात है, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, नारेश्वर, उसी घर की बात है। तो वहाँ पे मैं 10 बजे रात को सो गई थी और ठीक 12 बजे जैसे मेरी आँख खुली और बेड पे सोई थी, ऐसे पलट के मतलब देखा तो मतलब जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं ना गांव में, कैसा मतलब वो लकड़ी का होता है। हमारे घर पे भी आपने शायद से देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं अपने ब्लॉग में बता दूँगी कि कहाँ पे मैंने उसको देखा था। तो हम लोग वहाँ पे मतलब जो बर्तन रखते हैं वहाँ पे बैठी थी एक लड़की, और वाइट कलर का गाउन पहनी थी, जैसी जितनी मेरी एज थी, मेरी हाइट थी, जैसे मेरा हेयर स्टाइल था उसी तरह का उसका भी हेयर स्टाइल था। मतलब बैठी थी देख रही थी। तो मतलब मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, कम डर लगता है, मतलब ना के बराबर ही डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता इतना ज़्यादा। तो मैंने मतलब आंखें बंद की 10 सेकंड के लिए, और मैंने फिर से मतलब खोल के देखा। 1-2 सेकंड के लिए आई थिंक मैंने बंद की थी। तो मैंने देखा फिर से, मैंने ऐसे आंखें मतलब मूंद रही थी कि मतलब क्या है, क्या मतलब कि मुझे मतलब नींद में थी ना, तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है सब कुछ। तो मैंने देखा तो मतलब गायब ही हो गई। तो मुझे लगा शायद से मेरे मन का वहम होगा, मुझे सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मतलब मुझे दिख गई होगी, ऐसे मेरे को वहम हो गया होगा। तो मैंने अपनी बुआ को बताई भी थी बात, लेकिन ज़्यादा वो मतलब हम लोगों ने सीरियस नहीं ली थी वो बात। तो बाद में हम लोगों ने मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मतलब मुंबई में पहले पढ़ा करती थी, तो बाद में हम लोग मुंबई चले गए। 1 मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो रखी है तो थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। तो मतलब हम लोग मुंबई 8th स्टैंडर्ड में मुंबई पढ़ने की चली गई। तो बाद में मुंबई से हम लोग वापस आए, और 9th में थी उस टाइम पे मैं। 9th में फिर से मैं गुजरात आ गई पढ़ने के लिए। और उसी टाइम पे मुझे वही लड़की अपने सपने में दिखी थी, और मैं अपने दादी के साथ सो रही थी बाहर खटिए पे। और उसी टाइम पे मेरी दादी का हाथ है ना कोई ज़ोर से दबा रहा था, और उस टाइम पे दादी नींद में ही रो रही थी। मेरे पापा ने उनको उठाया, बोला क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ। तो मतलब कुछ बोले नहीं। सुबह पूछा कि आप रो क्यों रहे थे नींद में, तो बोले कि मेरा कोई हाथ दबा रहा था। तो मैंने उस टाइम भी बोला कि मतलब मेरे को वही लड़की फिर से सपने में दिखी। तभी थोड़ा सा मतलब अब लगने लगा था कि नहीं, ये सपना नहीं है या फिर कोई भ्रम नहीं है, ये हकीकत है। तो उसके बाद 10th स्टैंडर्ड चला गया। उस टाइम भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में 10th स्टैंडर्ड चला गया, 11th में आने वाली आई। उस टाइम पे मेरे को फिर से वो लड़की दिखी। उस टाइम पे मैं 11th में 11th-12th साइंस कर रही थी। तो उस टाइम पे मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ाई कर रही थी, तो मतलब कि घर वालों को डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से। तो उस टाइम पे मतलब मैं उसी कमरे में सो गई। बाद में हमारा घर का जो दूसरा कमरा है जिसमें हम स्टोर रूम बना के रखा है, वो वाला रूम हमने, तो वहाँ पे मतलब सोई थी। मतलब थोड़ी देर हुई, मतलब मैंने जैसे मतलब थोड़ी सी ऐसे आँखें होती हैं थोड़ी सी ऐसे खोली थी मैंने,
तो मुझे लगा कि वो मेरे चेहरे पर यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आ चुकी थी। मैंने जैसे पूरी आँखें खोली तो गायब ही हो गई, मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मुझे इन सी चीज़ों से डर नहीं लगता, तो मैंने मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आया कि क्या हो रहा है सब कुछ, मतलब। तो बाद में मैंने सोच ही लिया था, ठान लिया था कि अब की बार दिखेगी तो मैं उसको ज़रूर पूछूंगी कि मतलब क्या है, मतलब मेरे को क्यों दिखाई दे रही है। मतलब मेरा तो आदत ही मतलब बहुत, मतलब ऐसी चीज़ों से पंगा लेने का। तो मतलब बाद में मैंने ऐसे सोच रही थी, तो बाद में मेरे को दूसरी बार सपने में दिखी। तो मेरे को क्या हो रहा था पता है, पहली बार रियल में दिखी, दूसरी बार सपने में दिखी, फिर से रियल में दिखी, फिर से सपने में दिखी। तो उस टाइम पे सपने में दिखी थी ना, तो मतलब बोल रही थी कि मतलब उसको कोई बदला चाहिए वगैरह, कि किस चीज़ का बदला है पता नहीं चल रहा था। तो बाद में मैंने अपनी बुआ से बात की, तो उन्होंने मतलब पंडित से सब मतलब जो भी रिचुअल्स होता है वो कंप्लीट करवाया, और बोला कि अब नेक्स्ट टाइम दिखे तो बताना कि मतलब दिखती है नहीं दिखती। तो उस टाइम से मैंने जो काला धागा पहना है, ये हनुमान दादा का है, बजरंग बली का धागा है। तो मैंने उस टाइम से ये पहनना शुरू ही कर दिया था। तो मतलब उसके बाद मुझे फर्स्ट ईयर में जब आने वाली थी कॉलेज में, उस टाइम दिखने वाली थी, मतलब कि अब देख लो ना 2020 में या 21 में दिखने वाली थी। तो मेरे को 22 में आई थिंक ऐसा ही कुछ था, 11 में दिखने वाली थी, 22 में, 18 में दिखी थी, बाद में 19 को छोड़ के 20 में दिखी थी। 20 के बाद मेरे को 2022 में, मतलब इस मतलब लास्ट ईयर मेरे को दिखने वाली थी, लेकिन नहीं दिखी। और उसका पीरियड क्या था पता है क्या देखने आने का, जब मुझे दिखाई देती, जुलाई और सितंबर, इन 3 मंथ के बीच में वो मुझे दिखाई देती थी। तो मुझे लास्ट टाइम जब भी सपने में आई थी तभी 4 अगस्त थी, और मैंने मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब ये 1 साल छोड़ के 1 साल बाद दिखाई देती, इस तरह से मुझे दिखाई देती थी वो लड़की। उसके बाद मतलब जो भी रिचुअल्स वो करवाया, लेकिन अब मुझे दिखना बंद हो गई है। और मतलब कि हनुमान दादा का जो ये बजरंगबली का धागा मैंने पहना है, उसकी वजह से शायद से नहीं दिखती होगी। लेकिन मेरे साथ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना मेरे चाचा के मतलब उनका एक बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो मतलब वो एक्सपायर हो गए, अभी नहीं है, वो 2021 में एक्सपायर हो गए थे। तो वो भी मतलब उनकी जब भी डेथ हुई ना, तो मुझे 2-3 दिन बाद में से मतलब बाहर झूले पे बैठी थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई है जो मतलब मुझे ऐसे परछाई वगैरह से दिखाई दे रही थी। बाद में मेरे को रात को सपने में वही पर्सन मुझे दिखाई दिए थे, मतलब स्माइल देख के गए, मतलब पूछ रहे थे कि क्या कर रहे बेटा वगैरह। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये डेंजरस होता है कि मतलब अगर कोई पर्सन और एक्सपायर हो जाए, वो भी आपको सपने में दिखे, तो मतलब वो आपके आसपास ही है और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डरना नहीं चाहिए चीज़ों से, अगर आप डर जाते हो ना तो मतलब वो चीज़ आप पे हावी होने लगती है। लेकिन ये तो पर्सन अच्छे थे, इसलिए उनकी मैं लाडली भतीजी भी थी, तो इसीलिए मतलब ऐसे ही आए थे। और मतलब अभी की बात करें ना, तो मुझे मतलब घर में बहुत टाइम से मतलब ऐसे मेरे को कहीं पे भी अगर मैं जाऊँ ना, तो मेरे को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है या नहीं है। किसी भी घर में पैर रखूँ तो उसमें तुरंत ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है। और मेरी अपनी बुआ के घर पे भी मैं आती हूँ ना, मेरे को नेगेटिविटी फील होती है। और लास्ट टाइम अभी लास्ट मंथ में यहाँ पे थी ना, तो मैंने आपको जैसे मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मतलब मेरे को क्या मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मतलब मैंने बोला था ना कि मेरे को किसी ने, मुझे ऐसे लगा कि मुझे इस वाले जो मेरा थंब है ना, इस पर किसी ने से ज़ोर से बाइट किया है। सुबह सुबह कितने 10 बजे आई थिंक ऐसा कुछ, तो मतलब मैं देखी तो वहाँ पे दांत के निशान भी थे। जबकि अगर चूहा काटता है ना, मेरे को मालूम है, मेरे को एक बार पैर में चूहा काट गया था। तो चूहा काटता है ना, तो उससे खून भी निकल आता है, इतना ज़ोर से काटता है, और ऐसे लगता है कि जैसे करंट लगा हो हमें। तो बाद में मतलब जब भी मैंने देखा ना, तो इंसानों के जैसे दांत होते हैं ना, उसी तरह के दांत के निशान थे। उस टाइम पे पीहू भी घर पे नहीं थी कि ऐसी बदमाशी कर सके। साक्षी से बस बदमाशी करती नहीं है, वो सो ही रही थी, मतलब बाहर आके सो गई थी हॉल में। बुआ थी और फूफा भी घर पे नहीं थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ है, तो बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। और बाद में मतलब रात को हॉल में हम सब सोए थे, तो मेरे को है ना नींद नहीं आ रही थी ठीक से, पूरी रात ऐसे मतलब किसी की पैरों की झनकार सुनाई दे रही है, किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी की परछाई ऐसे आते जाते दिखाई दे रही थी। तो मतलब
मतलब ये सब क्या हो रहा है, मतलब ऐसे सोच ही रही थी दिमाग से। तो मतलब उसी मतलब जो नेगेटिविटी है, जो स्पिरिट होती या फिर कुछ भी कह लो उसको, कोई आत्मा या कुछ भी से परछाई, उसने मतलब आवाज़ दी काजल करके। तो मैं सोचने लग गई किसने आवाज़ दी, खड़ी होकर देखी सब लोग सो रहे। तो बाद में फिर से सो गई और दिमाग में ऐसे सोच रही थी क्या चीज़ है, क्यों इतना परेशान करे, सोने नहीं दे रही है। तो उसने बोला कि बोल, मतलब मैं उससे कुछ बात करूँ, उसने बोला कि बोल। तो मैं मन में ऐसे बोली कि क्या बोलूँ, ठीक से सोने दो, मतलब दिमाग ख़राब करके रखा है ये वगैरह वगैरह। मतलब मैंने उसको जवाब दे दिया पलट के। तो दूसरे दिन मुझे पूरी बॉडी मतलब ऐसे मेरी जकड़ सी गई। और ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। आप है ना कभी भी उस चीज़ को पलट के जवाब मत देना। मैंने गलती कर दी, उसको पलट के जवाब दिया था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं भी आपको बताती हूँ। मैंने उसको पलट के जवाब दिया, उसके दूसरे दिन मेरी पूरी बॉडी ऐसे मतलब अकड़ सी गई, मतलब कि मैं पूरा दिन सो ही रही, मेरे से मतलब उठा भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा मतलब हैवीनेस फील हो रहा था। और उसके बाद मैंने खाना खाया तो मतलब वॉमिटिंग हो गई, सब खाना निकल गया, मतलब सांस भी अटक गई, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो मैं प्लीज़ आपको मेहरबानी करके बोलती हूँ कि आप अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो आप उसको पलट के जवाब मत दिया करो, मतलब कि उसको इग्नोर कर दो उस टाइम के लिए। अगर आपको बात करें दूसरे दिन करो, लेकिन उस टाइम पे उसको कभी भी पलट के जवाब मत दिया करो, वरना है ना वो आपके पीछे पड़ जाती है। मेरी दूसरे दिन मेरी जो हालत हुई थी, मेरे को मालूम है क्या हुई थी। मैंने अपने दादा को कॉल करके भी बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे डांटा कि तूने उसको पलट के जवाब क्यों दिया, मतलब उस चीज़ को कभी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। और मतलब ऐसे तो मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, लेकिन मेरे को जितने अभी याद है मैंने आपको बता दिए हैं। तो नेत्रा ने मतलब मुझे बताया था कि आप अपना मतलब बोला था कि आप अपना रियल लाइफ गोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने ये किया है। और स्पेशली वीडियो मैंने उसके लिए भी बनाई है। तो मतलब नेत्रा, आपका जो भी था मैंने क्लियर कर दिया। आपकी जो डिमांड थी कि मतलब मैं ऐसा मतलब अपने रियल लाइफ गोस्ट एक्सपीरियंस बनाऊँ, तो मैंने वीडियो बनाया है। और गाइस मेरा वीडियो यहाँ पे ही एंड होता है, और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती क्योंकि मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। कितना सारा है, मतलब 1 घंटा भी बात करूँगी तो भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर मैं मतलब डीपली बताने जाती ना तो बहुत समय लग जाता। तो गाइस इसी तरह हमारे साथ बने रहना, और मैं इससे भी अच्छे अच्छे मतलब वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जाके, और बेल आइकन प्रेस करो जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं कि मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो इतना याद रखना कि भगवान होता है तो शैतान भी होता ही है, और मैं इन सब चीज़ों में मानती हूँ और ये सब चीज़ें होती भी है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसकी मन की बात है कि अगर वो नहीं मान रहा है तो मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि मतलब उसको मानना है नहीं मानना है, लेकिन मैं मानती हूँ। सो गाइज, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।